हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दिस इज सौरभ झा। आई होप आप सब मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। तो ये वीडियो है मेरा सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस साल अपेयर हुए हैं एमबीए इंटरव्यू में ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, या जो अगले साल प्लान कर रहे हैं अपेयर होने के लिए और उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने बैचलर ऑफ साइंस करा है, उसके बाद एमए इंग्लिश करा है। अभी करंटली मेरी डिग्री चल रही है एमए क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी करमपुरा कैंपस। तो ये मैं इंटरव्यू आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे दोस्त ने अपना सीयूईटी एग्ज़ाम दिया था जिसकी वजह से वो शॉर्ट लिस्ट हुआ एमबीए के लिए। तो उसके साथ मैं ऐसी कंपनी देने चले गया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर वीडियो बना दी जाए, क्योंकि उस बंदे ने यूट्यूब पे सारा सर्च करा, कहीं भी उसको इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं मिला। कैट वगैरह की सारी वीडियो थी बट पर्टिकुलरली एमबीए के लिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कोई वीडियो नहीं थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे कवर कर लेना चाहिए और आगे जो बच्चे देंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा कि इस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या नहीं पूछे गए, क्या तैयार करें। बाकी उन्होंने अपनी पीडीएफ उन्होंने दे दिया था कि उसमें क्या क्या पूछेंगे, बट ज़रूरी नहीं है वही वो चीज़ पूछे, बहुत अलग चीज़ें भी है। तो चलिए एकदम सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीयूईटी पीजी जैसे इस बार उसने भरा था 2023, आप नेक्स्ट टाइम 24 या 25 जब भी देंगे तो उसमें एक सेक्शन होगा COQP 12 जो एमबीए के लिए है, और एक शायद 13 है जो IEV करके है, वो शायद एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को लेके। तो उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं इतनी, मेरे को जिसके बारे में मेरे दोस्त ने दिया था उसके बारे में मुझे पता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। एमबीए का जनरल एमबीए है, आप दोगे उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कुछ रहेगा मैथ, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश का पार्ट रहेगा, और कुछ रहेगा बिजनेस रिलेटेड वगैरह। वो आप देख लेना, उसमें जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हर बार थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो आप नोटिफिकेशन से क्लियर कर लेना। तो उसके बाद जब आप सारा एग्जाम दे दोगे, उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आएगी पहली, उसमें चाहे जितने बच्चे हो। इस बार बच्चे थे 800, जिसमें से एक मेरा दोस्त भी सिलेक्टेड था। पर्टिकुलर 4 पीडीएफ बनी थी। डे 1 जुलाई 1 से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और जुलाई 4 को लास्ट था। साथ ही साथ वो दूसरा वाला जो मैंने बताया था IVS वाले, उनका भी चल रहा था। जिन बंदों ने दो किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं उनके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या नहीं पूछे हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया ये था आपका COQP 12 में से 75% नंबर लेंगे और इंटरव्यू जो आपका होगा उसमें से 25% नंबर लेंगे। उसके बाद जो इन्होंने एक नोटिस भेजा है, इसमें दिखाया, मैं आपको यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। तो इनमें इंस्ट्रक्शन ये दे रखा था कि जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, पहला आपका सब्जेक्ट नॉलेज इन डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन जिस भी चीज़ में करी है, जिस भी फील्ड में करी है, उसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे इनके मुताबिक जो इन्होंने नोटिस में डाला है। दूसरा, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो, बिजनेस इन्वायरमेंट और करंट अफेयर, इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग। तीसरा, इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड एप्टीट्यूड फॉर द मैनेजमेंट एजुकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, टीम स्पिरिट, एबिलिटी टू वर्क इन अ कम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट। आप समझ ही गए होंगे क्या कह रहे होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने ये तो रही बात वो जो उन्होंने लिखा कि हम क्या क्या पूछ सकते, टॉपिक जो फिक्स है। इनके अलावा इन्होंने अब क्या क्या पूछा, आप जाओगे वहाँ बैठोगे, सबसे पहले एक अंदर जाते ही आपको गेट से एंट्री होगी, वहाँ पे पहले सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो भी हो चेक करेंगे कि आपको क्या मेल आया हुआ है, आप वो मेल दिखा के एंट्री लोगे। अगर आप कार बाइक से आए हो तो उधर पार्किंग है, मेट्रो से आए हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद वहाँ पे आपको बताएंगे एक रूम है, वहाँ पे वेटिंग रूम है, वहाँ पे बैठोगे, वहाँ जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे 100, 200, 150 जो भी उस दिन पे अलॉटेड है उनके साथ आप बैठोगे। फिर उसके बाद एक लिस्ट आएगी अलग अलग, और उसमें लिस्ट में ये लिखा होगा आप कौन से पैनल में हो, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4। उस पैनल के अकॉर्डिंग आपका नाम होगा, वो आपको बुलाएंगे, वेरीफाई करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। वेरीफाई के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा था, जैसे आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट ID जो है वो लेके जाना, आपको वेरीफाई कर लेंगे। वो वेरीफाई करने के बाद आपको फिर बैठ के वेट करना है। वेट करने के बाद जब आपकी कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल, तो वो आपको रूम में बुलाएंगे। उसके बाद अंदर आपको रिगार्ड वगैरह जैसे करते हैं, मे आई कम इन मैम, और जाना है, बैठना है। फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे दोस्तों से क्या पूछा, नॉर्मल बेसिक उसका नाम, इंट्रोडक्शन, सीधी बात इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, इसका क्वेश्चन आंसर नॉर्मल, कोई वो बुक के आंसर नहीं चाहिए उन्हें, अपना नॉर्मल, चाहे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज, आप जो इसमें कंफर्टेबल हो आपको वो यूज़ करना है। तो नाम वाम पूछा, आप क्या क्या पढ़ रहे हो वो बताया। उसके बाद सबसे बेसिक क्वेश्चन यही था पहला। उसके बाद क्वेश्चन जो मेरे दोस्त से पूछा ये था कि आप MBA क्यों करना चाहते हो,
अच्छा, ये था कि आपने जो जो पढ़ाई करी, जैसे मेरे दोस्त ने बीटेक करी और एमटेक करी, उसके बाद वो एमबीए में आना चाहता है, तो आप बीटेक एमटेक को कैसे यूज़ करके एमबीए में कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने ये पूछा एयूडी जो उनका यूनिवर्सिटी है उसकी पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड बताने को लिए। तो मेरे दोस्त ने दो दो पॉइंट मेंशन कर दिए थे। उसका बाद उससे ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जनरल अवेयर्स वगैरह, उससे सारे क्वेश्चन उसके ही रिगार्डिंग पूछे जो उसने अपने बारे में बताया, उसी में उसको क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पूछ रहे थे। जैसे मेरे दोस्त भी वो ब्लॉगिंग करता है तो उससे भी ये भी पूछा कि आपको ब्लॉगिंग वगैरह आपको पता है ना, ये अगर आप किसी के बारे में ऐसे बिना परमिशन वगैरह बनाओ तो आप पे केस हो सकता है। तो उसने वो मैनेज कर लिया, उसे क्या आंसर देना था। और उसके बाद उसकी हॉबीज़ वगैरह पूछी। और उसके बाद और बंदों को मैं बताता हूँ, जब मेरे को अपने दोस्त का था मैं बता दूंगा। और दूसरे बंदे से मैंने इंटरेक्ट करके भाई आपसे क्या पूछा, तो उनसे जिससे किसी ने बिजनेस करा था बीबीए करके जो बच्चे आए थे, तो उनसे उनके बारे में उनकी पुरानी स्टडीज़ के बारे में पूछा। कोई बिजनेस का कोई 3 रूल होता है जो मुझे नहीं आइडिया, मैंने कोई बिजनेस पढ़ा नहीं, तो आपको पता होगा तो बता देना। और जिन बंदों ने दिया है इंटरव्यू तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरे दोस्त अंदर इंटरव्यू देने गया तो वेटिंग एरिया में खाली बैठा हुआ इंसान का दिमाग शैतान का घर। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ बैठी लड़कियों से इंटरेक्ट करा जाए, पूछा जाए आपसे क्या पूछा, ताकि मेरे को मेरा कंटेंट मिल जाए। कंटेंट का भूखा कुछ भी करता है। तो फिर मैं वहाँ एक लड़की बैठी थी, उसने ग्रेजुएशन करा था बीए इंग्लिश ऑनर्स। तो उससे वही बेसिक चीज़ें टेल मी अबाउट योर सेल्फ वगैरह वगैरह सब पूछ लिया। उसके बाद ये पूछा आपको कौन सा राइटर पसंद है, उसकी क्या पोएम, उसने क्या स्लोगन वगैरह जो भी होता हो मुझे नहीं आइडिया। उसने बस ऐसे ही बताया कि राइटर ने क्या कोई अच्छी चीज़ लिखी है, बुक लिखी है तो उसके बारे में क्या पॉजिटिव पॉइंट आप सोचते हो, क्या नेगेटिव सोचते हो, ये सब पूछा। एक दूसरी लड़की थी, उसने किया था पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ था अपना ग्रेजुएशन, तो उससे पॉलिटिक्स से रिलेटेड भाई बहुत रिसेंट क्वेश्चन पूछे जो आप कुछ सोच नहीं सकते कि इलेक्शन में कितनी क्या सीटें रही, कौन जीता है, एनडीए की कितनी सीट मिली, हमारे लोकसभा में क्या था। सोचो, ये भी बेसिक क्वेश्चन थे भाई। जनरल अफेयर जो कि पीडीएफ वाले सेक्शन कवर हो गया, करंट अफेयर, तो ये उससे पूछा। और एक लड़का था, उस लड़के से ये पूछा कि आपके दिमाग में क्या बिजनेस आइडिया है, ये वो। तो उस लड़के ने बिजनेस आइडिया शेयर करने से मना करता है कि उसने रीज़न सीधे सीधे, आपने सुबह से आप इतने को देख चुके हो, सबके आइडिया में से कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट लेके, अब मेरे आइडिया से क्या पता आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो जाए, तो मैं आपको अपना आइडिया क्यों बताऊँ। तो मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है भाई, क्लैप फॉर दैट बॉय। ये था क्वेश्चन। और हाँ, एक लड़का बता रहा था, ये एक पैनल बड़ा स्ट्रिक्ट था तो उसमें थोड़ा बहुत उसको काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन कराए हैं उसको, जैसे अपने देश के अपने स्टूडेंट लैंग्वेज में हम कहते हैं। वो यही कह रहा था कि भाई अच्छे से ले ली मेरी ये वो फलाना ढिमकाना, वो तो मुंह झुका रहा था, बंदा शर्मा आ रहा था बताने से ही पहले क्या क्या हुआ। और भाई सबसे अच्छी बात है, क्लास में रिफ्रेशमेंट मिलेगी आपको, चाय जितनी पी सकते हो, अनलिमिटेड है चाय। मैंने तो आराम से 5-6 कप खींच दिए थे मैंने, और खाली बैठे क्या करना, इधर उधर देख रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन और याद आया जो एक लड़की और बैठी थी उससे पूछा था। देखो सोचना जरा, ठीक है। उस लड़की से पूछा दिल्ली के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। आपको लग ही रहा होगा आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया आंसर, उसे नहीं पता था लड़की को। तो आप समझ सकते हो ये बाहर हो गए, बहुत बेसिक छोटी मोटी नॉलेज है जो थोड़ा आपको बस रखना है। आपके आसपास क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब हो जाए क्लियर। एक लड़की और थी, उस लड़की से ये पूछा आप अपने आप को आज से आने वाले 5 सालों में 10 सालों में एमबीए के बाद कहाँ देखते हो, कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। तो उसका उसने जो भी उसने बेसिक आंसर दिया, मुझे सीईओ बनना है किसी कंपनी का। मुझे तो उसने ये बताया उसे सीईओ वगैरह बनना है किसी कंपनी का, कंपनी का नाम नहीं ले सकते, अच्छा कैसा पैसा चाहिए, पैकेज हो, गाड़ियाँ हो, यही बताया जो उसने अपना मटेरियलिस्टिक। बट मेरे को ऐसा लगता है आप अपना मटेरियलिस्टिक जो भी है अपने मन में और अपने दिल में दबा के रखो, सामने किसी को ये नहीं दिखाना है कि आप बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि ट्रुथ तो यही है कि हाँ भाई हर किसी को पैसे ही चाहिए, बट फिर भी थोड़ा लीनियंट और उन्हें लगना चाहिए कि आप डेडिकेटेड हो उस कोर्स को लेके और आप पढ़ना चाहते हो, आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोर्स करना चाह रहे हो। उसके बाद तो पैसे का क्या है वो तो आता रहेगा भाई, लेकिन सबके सामने बताना थोड़ी है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्यों जाने देगा। उससे ज़्यादा अगर तुम सोच लोगे तो वो जलेगा नहीं, अपने पास रखो दबा के। चलो अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो आई होप गाइस आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो एमबीए के रिगार्डिंग अच्छी लगी होगी। जिस भी भाई को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भाई जहाँ पे इंटरव्यू देके आया है 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में, चाहे कहीं भी हो, एमबीए एयूडी हो या कैट का हो, कुछ भी हो, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं
और जो मेरी पब्लिक मेरे को जो देख रही है वो चाहती है मैं और भी किसी टॉपिक पे ऐसे कवर करूँ वीडियो को लेके, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे क्या टॉपिक कवर करना है। और कोई डाउट हो कुछ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मेरी आईडी भी मेंशन है। सो ऑल द बेस्ट। और ये ना भूले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और आपका जो भी दोस्त इंटरव्यू में बैठ के आया है उसको शेयर करना, या आगे जो भी एमबीए करेगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय। दिल्ली वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डालेंगे।